आज हम बात करेंगे 9 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स की। पहला प्रश्न है, संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संसद के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 79 में भारत की संसद के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 81 यानी कि उसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। 80 में राज्यसभा के बारे में। और भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल यानी कि 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552। वर्तमान में 545 संख्या है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 और वर्तमान में 245 है। दूसरा सवाल, किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज 2021 को जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IMF कहते हैं। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 12.5% रखा गया है। यह जनवरी 2021 में 11.5% के पिछले अनुमान की तुलना में 1% अधिक है। तो पिछले साल से 1% अधिक है। कोविड-19 के कारण होटल और रेस्तरां क्षेत्र को भारी उत्पादन और नुकसान हुआ है और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी अमेरिकी, भारत और चीन में अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यूके और अमेरिका वैक्सीन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर एशिया वैक्सीन रोलआउट पर पिछड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसे हिंदी में कहा गया है। स्थापना 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय वॉशिंगटन DC यानी कि USA। सदस्य देश 190 और अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? स्टैटिस्टिक। तो हम देखें कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट IMF, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट WEF, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट ILO और विश्व भ्रष्टाचार रिपोर्ट TI यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था है वो प्रदर्शित करती है। तीसरा सवाल देखते हैं कि रामकरण वर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गैबोन। खास याद रखिए, गैबोन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले है। गैबोन की करेंसी CFA फ्रैंक है। राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा और प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियानी रैमपोसा है। 5 देशों की भारतीय राजदूत देखते हैं तो महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीरिया में महेंद्र सिंह कान्याल। पुर्तगाल में भारत के राजदूत कौन है? तो क्या मनीष चौहान। अंकन बनर्जी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोजाम्बिक। शुभदर्शिनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है?
तो कजाकिस्तान। और वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? सोमालिया में। उसके बाद चौथा सवाल, फाम मिन्ह चिन्ह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वियतनाम के। वियतनाम के बारे में जानते हैं। वियतनाम किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। वियतनाम का राजधानी हनोई है। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह जो हाल ही में बने हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति न्युएन जुआन फुक। वियतनाम की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। तो ये वियतनाम के रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री देखते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली। फिनलैंड के सना मारिन। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स। और इटली के मारियो द्रागी। उसके बाद हम देखते हैं कि पांचवा सवाल, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के लिए SUPSE पोर्टल को लॉन्च किया है। इनका क्या नाम है? तो शरद अरविंद बोबडे, जिनको हम हाल में उनका कार्य पूरा होने वाला है, उन्होंने ही SUPSE पोर्टल है वो लॉन्च किया है, शरद अरविंद बोबडे। तो SUPSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। खास याद रखिएगा, यह मानव बुद्धि और मशीन लर्निंग का उचित मिश्रण है और एक हाइब्रिड सिस्टम है जो मानव बुद्धि के साथ मिलकर काम करता है। यह सिस्टम अद्वितीय है क्योंकि इसमें मानव और मशीन के बीच संवाद होता है जो उल्लेखनीय परिणाम पैदा करता है। उद्देश्य, इस पोर्टल से जजों को रिसर्च करना आसान हो जाएगा और इस पोर्टल पर विभिन्न प्रासंगिक फैक्ट्स एवं कानून रहेंगे जिससे जजों की रिसर्च में आसानी होगी एवं उनकी कार्यों की दक्षता बढ़ेगी। 24 अप्रैल 2021 से NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? तो भारत का नागरिक हो, किसी अदालत का 5 वर्ष तक जज रहा हो और किसी अदालत का 10 वर्ष तक वकील रहा हो, वो उनकी लायकात होती है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 ईयर्स। और संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 124(1). टॉप 5 मोबाइल ऐप। तो वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। छठा सवाल, मौद्रिक नीति समिति की बैठक में RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? तो 4% रेपो रेट। जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरियात या रोज़मर्रा काम काज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। RBI की मौद्रिक नीति। RBI की मौद्रिक नीति एक टूल है जिसके जरिए केंद्रीय बैंक बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति तय करती है कि रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों का कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस पैसा लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है जिसके तहत
वो 4% रेपो रेट रहेगा। वही रिवर्स रेपो रेट वो 3.35 रेपो रेट बना रहेगा। आरबीआई, अगर बात करें कि भारत में जितनी भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 बनाया गया। मुख्यालय है वो मुंबई में है। गवर्नर अभी शक्तिकांत दास है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ऑसबॉर्न थे और रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है तो ताड़ का वृक्ष या रॉयल बंगाल टाइगर दोनों को चित्रित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है तो प्रधानमंत्री करते हैं। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता में। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित करा गया है 1937 से। 7 अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? जेफ बेजोस। खास याद रखिएगा, जेफ बेजोस लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मालिक है। एलन मस्क जो स्पेस एक्स टेस्ला के मालिक है। बर्नार्ड अर्नोल्ड वो LVMH लग्जरी गुड्स कंपनी के मालिक है। भारत के मुकेश अंबानी है इस सूची में 10वें स्थान पर रहे छे। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। स्थापना 1970 की 15 सितंबर को हुआ था और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 8वां सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसकी जो तल है वो 359 मीटर चिनाब नदी से ऊपर है और उसकी लंबाई है वो 1.3 किलोमीटर यानी कि 1315 मीटर लंबा पुल है। इसका निर्माण है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से में 1486 करोड़ रुपये से किया गया है। जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको लेकिन 370 कलम है जो खत्म हो केंद्र सरकार ने अभी की है। उसके बाद करें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन 2 राजधानी वाला पहला राज्य है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। 9वां सवाल, अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अटल इनोवेशन यानी कि अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। डॉक्टर चिंतन वैष्णव रामानाथ रामानंद की जगह लेंगे जो कि अटल इनोवेशन मिशन के पहले मिशन निर्देशक थे, तो ये दूसरे होने वाले हैं। फिर बात करते हैं 10वां सवाल, देवीशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया? आशुतोष भारद्वाज को। देवीशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान यह पुरस्कार हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह सम्मान समकालीन आलोचक देवीशंकर अवस्थी के दिन 5 अप्रैल को दिया जाता है और साल 2020 का देवीशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान आशुतोष भारद्वाज को उनकी पुस्तक पितृवध के लिए दिया गया है।